जर्मनी, जो कि सेंट्रल यूरोप में है, अपने अलग अलग लैंडस्केप्स के लिए फेमस है। यह देश अपने विविध भूभाग और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। दक्षिण में बर्फीले एल्प्स से लेकर सेंट्रल रीजन्स की हरी भरी पहाड़ियों तक जर्मनी में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। यहाँ की पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि हाइकिंग और स्कीइंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी मशहूर हैं। नॉर्थ में आपको नॉर्थ और बाल्टिक समुद्र के किनारे सुंदर कोस्ट लाइन्स देखने को मिलेंगे। ये तटरेखाएं न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, बल्कि यहाँ के समुद्री जीवन और समुद्र तटों पर होने वाली गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जर्मनी के 9 देशों के साथ बॉर्डर्स हैं। उत्तर में डेनमार्क, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी है। पूर्व में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, जिनके साथ जर्मनी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, जो कि एल्प्स पर्वत श्रृंखला के कारण प्रसिद्ध हैं, और पश्चिम में फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड्स, जिनके साथ जर्मनी के गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। ये सेंट्रल लोकेशन होने के कारण जर्मनी हमेशा से कल्चर्स का संगम रहा है। यहाँ की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर ने इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बना दिया है। यहाँ की ज्योग्राफी का यहाँ के इतिहास और संस्कृति से गहरा नाता है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक उत्सव इस बात का प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए, राइन नदी सदियों से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रही है, जिसने अपने किनारों पर बसे शहरों को आकार दिया है। यह नदी न केवल व्यापार के लिए, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह बवेरिया के घने जंगलों ने अनगिनत परियों की कहानियों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। ये जंगल आज भी अपनी रहस्यमयी और आकर्षक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। जर्मनी की भौगोलिक विविधता इसके क्लाइमेट में भी दिखाई देती है, जहां दक्षिण में गर्मियां प्लेजेंट होती हैं और उत्तर में ठंडी। यह विविधता यहाँ के जीवन और गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। यह विविधता देश के समृद्ध कृषि उत्पादन में योगदान करती है और आउटडोर रिक्रिएशन के अवसर प्रदान करती है। यहाँ के खेत और बागान न केवल देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। जर्मनी का इतिहास बहुत पुराना और कॉम्प्लेक्स रहा है, जिसमें महान उपलब्धियों और गहरे उथल-पुथल दोनों के दौर देखने को मिलते हैं। होली रोमन एम्पायर से लेकर नाजी जर्मनी के उत्थान और पतन तक इस देश ने ऐसे महत्वपूर्ण मोमेंट्स देखे हैं जिन्होंने यूरोपीय इतिहास को आकार दिया है। 20वीं सदी जर्मनी के लिए विशेष रूप से उथल-पुथल भरी रही, जिसमें 2 विश्व युद्ध और उसके बाद शीत युद्ध के दौरान देश का विभाजन हुआ। बर्लिन वॉल इस विभाजन का एक प्रतीक 1989 में गिरी, जिससे 1990 में जर्मनी के पुनर्मिलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जर्मनी एक समृद्ध लोकतंत्र है और यूरोपियन यूनियन का एक प्रमुख सदस्य है। देश ने अपने अतीत का सामना करने और रिकंसिलिएशन को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक जर्मनी अपने लोगों के रेजिलियंस और लोकतंत्र और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। देश का इतिहास टॉलरेंस, समझ और अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन के महत्व की याद दिलाता है। जर्मनी उन यात्रियों के लिए आकर्षण का खजाना है जो हिस्ट्री, कल्चर और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में हैं। यहाँ की विविधता और समृद्ध विरासत हर किसी को कुछ न कुछ खास अनुभव प्रदान करती है। बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, ब्रांडनबर्ग गेट, राइक्सटाग बिल्डिंग और बर्लिन वॉल के अवशेष जैसे आइकॉनिक लैंडमार्क समेटे हुए है। यह शहर अपने वाइब्रेंट नाइट लाइफ, म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज के लिए भी जाना जाता है। बवेरिया की राजधानी म्यूनिख अपने आकर्षक पुराने शहर, वर्ल्ड फेमस बियर गार्डन्स और बवेरियन एल्प्स से निकटता के साथ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ के अक्टूबर फेस्ट और ट्रेडिशनल बवेरियन कल्चर का अनुभव अविस्मरणीय होता है। कोलोन, जो अपने आश्चर्यजनक कैथीड्रल के लिए प्रसिद्ध है, अपनी गॉथिक वास्तुकला और जीवंत वातावरण के लिए एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ के राइन रिवर क्रूजेज और लोकल फेस्टिवल्स भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
बड़े शहरों के अलावा जर्मनी मनोरम कस्बों और गांवों से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण है। यहाँ के लोकल मार्केट्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और फेस्टिवल्स का अनुभव करना एक अलग ही आनंद देता है। रोमांटिक रोड, बवेरिया से होकर गुजरने वाला एक सुंदर मार्ग, परियों की कहानियों वाले महलों, मध्ययुगीन शहरों और लुभावने परिदृश्यों को जोड़ता है। यह मार्ग हर मौसम में अपनी अलग ही खूबसूरती बिखेरता है। प्रकृति प्रेमी ब्लैक फॉरेस्ट का भ्रमण कर सकते हैं, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है जो अपने घने जंगलों, आकर्षक गांवों और कुकू क्लॉक्स के लिए जाना जाता है। यहाँ की हाइकिंग ट्रेल्स और स्पा टाउन्स भी बहुत लोकप्रिय हैं। राइन वैली अपनी खड़ी विनयार्ड्स और पहाड़ियों पर बने मध्ययुगीन महलों के साथ आश्चर्यजनक दृश्य और रिवर क्रूजेस के अवसर प्रदान करता है। यहाँ की वाइन टेस्टिंग टूर्स और हिस्टोरिक कासल्स का दौरा करना एक अद्वितीय अनुभव है। सेक्शन 4 जैसे दिग्गजों का घर है। सेक्शन 5 जर्मनीज इकोनॉमिक पावर हाउस। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपनी प्रगति के कारण जर्मनी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज में एक वैश्विक लीडर है। फोल्क्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज, सीमेंस और बायर जैसी जर्मन कंपनियां अपनी क्वालिटी और इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। देश का हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता इसकी आर्थिक प्रतिस्पर्धा में योगदान करती है। जर्मनी की आर्थिक सफलता ने अपने नागरिकों के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के प्रति जर्मनी की प्रतिबद्धता ने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक नेता के रूप में पहचान दिलाई है। देश ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सेक्शन 6 सोशल जस्टिस इन जर्मनी। जर्मनी ने हाल के दशकों में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह प्रगति न केवल नीतियों और कानूनों में, बल्कि समाज के विभिन्न स्तरों पर भी देखी जा सकती है। देश ने रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर भेदभाव से निपटने के लिए नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। जर्मनी में अपने सभी नागरिकों और निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा है। यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देश ने भेदभाव को खत्म करने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों का अनुमोदन किया है। इन सम्मेलनों और संधियों के माध्यम से जर्मनी ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इन प्रयासों के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं और जर्मनी रेसिज्म, जेनोफोबिया और सेक्सिज्म के मुद्दों से जूझ रहा है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय की दिशा में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। देश ने हाल के वर्षों में राइट विंग पॉपुलिज्म और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट में वृद्धि देखी है। यह वृद्धि समाज में विभाजन और असमानता को बढ़ावा देती है। जर्मन सरकार, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और लोग इन चुनौतियों का समाधान करने और अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। वे विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा, डायलॉग और इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रेजुडिस और भेदभाव से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। इन उपकरणों के माध्यम से जर्मनी एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज की दिशा में आगे बढ़ रहा है।